had discussed on the demands for grants related to the Ministry of Railways, Jal Shakti, Agriculture and Farmers Welfare. And in Rajya Sabha, we discussed the working of the Ministries of Education, Railways, Health and Family Welfare, and Ministry of Home Affairs. So we had a very productive session, and all the floor leaders had extended pleasantries with the Honorable Chairman and Speaker at the end of the day. And from this press briefing, I would like to also thank both the Honorable Chairman and the Speaker, and also all the political leaders, especially the floor leaders and the members. If you have any clarification to seek, you can ask. I'm Shobna from the Bureau. I just wanted to ask, what was the urgency to discuss the resolution on Manipur in the wee hours in both houses? Couldn't it wait for few hours and you could have taken it up today morning with a fresh... Well, actually, we did not brief earlier, so you are not aware of the background. When the presidential proclamation takes place, there is a mandatory that within 2 months it has to be ratified by both the houses of the parliament. And when we set for the Business Advisory Committee, it was decided that the statutory regulations and the important government businesses would not be taken up on weekend or on the holidays. Initially, there was a discussion that we could run house on Saturday also, because we had sacrificed one day for Holi, a day before Holi. And then there was a request that the statutory regulations should not be taken up on the weekend. And today being Friday, and mandatory requirement for ratification in the parliament is well understood. So it was naturally listed right after the Waqf Amendment Bill. सर मनोरंजन राशि फ्रॉम एलजीबी राज्यसभा में सरकार के पक्ष में भी ज्यादा वोट पड़े और विपक्ष में भी, तो क्या क्रॉस वोटिंग हुई है और उसका कोई डिटेल्स है? लोकसभा में भी राज्यसभा में भी हम तो जितना अपेक्षित थे उतने ही मिले। राज्यसभा में तो लगभग दोनों लाइन बराबर ही रहा। कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्शियंस पे छोड़ा कि मेंबर्स अपने कॉन्शियंस से वोट देंगे, उनके ऊपर में कोई विप लागू नहीं होगा, तो उनके पार्टी ने हमको सपोर्ट किए हैं। अंतरात्मा की आवाज। हाँ, अंतरात्मा तो पहले भी हुए हैं, एक बार राष्ट्रपति जी का चुनाव में। तो इसलिए अपने अपने पार्टी लाइन में ही वोट हुए हैं, और जो आउटकम है उससे हम संतुष्ट हैं। सर, आपको 7 वोट अतिरिक्त मिले हैं राज्यसभा में। हाँ। तो क्या ये माना जाए कि कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई या कुछ? नहीं, अंतरात्मा वाला विषय उसमें है। अंतरात्मा कुछ पार्टी ने संसद सदस्यों के अंतरात्मा पर छोड़ा, उनके कॉन्शियंस पे छोड़ा कि अपने विवेक से आप वोट करें, वो वोट हमको मिले। अगर कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग विप जारी नहीं करते तो हम कई गुना और आगे वोट मिलते हैं, क्योंकि सब लोग अंदर से अंतरात्मा से तो सपोर्ट करते हैं वो अमेंडमेंट बिल को, लेकिन पार्टी का दबाव था या विप था, इसलिए कुछ विपक्ष में वोट पड़े हैं। अदरवाइज वक्फ अमेंडमेंट बिल को सब लोग सपोर्ट किए हैं। कई विपक्ष के एमपीज हमको आके कहा है कि निजी तौर पर सपोर्ट करते हैं, अच्छा बिल है। पारित हो चुका है, लेकिन इस तरह के बयान आए विरोधी दलों की तरफ से कि वो कोर्ट में जाएंगे, तो ये जो प्रवृत्तियां जो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल हमने देखे हैं बीते दशकों में, उसको कोर्ट में चुनौती देने की कोशिश हुई है, जबकि हालांकि अधिकांश बार कोर्ट ने सही ठहराया। तो ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस पर क्या कहना, क्योंकि आज भी बयान दिया कांग्रेस ने। देखिए, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। जब कानून को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, उसमें सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको लोग चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। हमारे देश में 3 स्तंभ तो बना हुआ है, सरकार का काम,
एग्जीक्यूट करना, पार्लियामेंट का काम कानून बनाना, दिशा तय करना, कोर्ट का काम निगरानी रखना कि अच्छा से चले, संवैधानिक जो व्यवस्था है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं हो रहा है, नियम नीति सब कोर्ट का काम है, अपना अपना काम बटा हुआ है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का बयान था, सपा की जगह आज लोकसभा में उठा भी, लोकसभा अध्यक्ष ने नहीं, वो देखिए सोनिया गांधी जी बहुत वरिष्ठ नेता है और हम लोग निजी तौर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक बयान था कि कल पार्लियामेंट में कांग्रेस का पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक के दौरान एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि ये जो बिल है वो ज़बरदस्ती पास किया गया, बुलडोज किया है। तो मैंने सिर्फ उसको प्रतिक्रिया या क्लैरिफिकेशन दिया, इतना मेहनत करके रात देर रात तक बैठ करके नियम नीति पालन करके पारित होने का बाद भी अगर कहता है कि नियम पालन नहीं हुआ, 3 बार डिवीजन और बुलडोज किया, वो सही नहीं। और डिवीजन हुआ और अमेंडमेंट संशोधन रिकॉर्ड मूव किया, आप सब सुन रहे थे। तो इतना नियम नीति पालन करके अमेंडमेंट एक्सेप्ट करके नियम के तहत जब बिल पारित हुआ, तो जबरदस्ती का सवाल कब होता है? जबरदस्ती तब होता है जब डिस्कशन होने नहीं देंगे, अमेंडमेंट मूव करने देंगे। जबरदस्ती अगर बिल पास करता है तब आप कह सकते हैं कि बिल को बुलडोज किया गया है। यहाँ तो रिकॉर्ड क्रिएट किया, मैंने आपको बता दिया। इतना चर्चा आज तक हुआ ही नहीं संसदीय इतिहास में। शाबाशी देना चाहिए सब मेंबर को, इतना समय दे करके हमने बिल पे चर्चा किया और पारित किया। बिल का वक्त अमेंडमेंट बिल का आप देखिए ना टाइम, आप ये 11 बजे से हाउस शुरू होते हैं, वक्त टेकअप किया 1 o'clock, आप हिसाब लगाइए। 1 to 2:40 हाँ, मैंने वो हिसाब क्या भी राजस्थान में अनाउंस किया ना। नहीं, लोकसभा का ठीक है। नहीं, वो अब टाइम सबको मालूम है कितना बजे शुरू हुआ और कितना बजे खत्म होता है। हाँ वही है, वही तो बता रहा हूँ, 11 बजे से सुबह 4 कितना 10 4 बज के 2 मिनट 4 बज के 2 मिनट। एक बात विवाद भी आया कि विरोधी दलों का प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष से मिला कि उनके नेता को बोलने नहीं दिया जाता। नहीं बोला, सब बोला। और जब हमने देखा है बिल पे चर्चा हुई तो मतलब उनकी तरफ से कोई इच्छा नहीं है कि वो बोले। ऐसा है, वो जो बोलने नहीं दिया करके जो एलिगेशन दिया उसको तो खारिज किया ना, क्योंकि जब नियम के तहत आप बोलता है या आप समय मांगता है तो वो तो देता ही है। नेता प्रतिपक्ष को तो और भी देता ही है, बाकी सदस्यों को भी देता है, नियम है। लेकिन जब कुछ और चर्चा हो रहा है तो अचानक आप खड़ा करके मैं बोलूँगा, तो उस समय अगर रोकता है तो उसको ये एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए कि बोलना नहीं दिया गया है। ये नियम का विषय है ये। जी, आपको पहले बताया कि वॉकआउट बिल जो भी उम्मीद है वो पास हो गया। आप कॉन्स्पिरेशन के लिए लाया, आपने बोला कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे हाथ से ये आ रहा है और पास हो रहा है। लेकिन आपको क्या ये अफसोस है कि इतना बड़ा बिल पास हुआ और उसमें प्रधानमंत्री नहीं रहे? प्रधानमंत्री जी अभी बिम्स्टेक का शिखर समिट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का समिट है, और इंडिया सबसे बड़ा देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण देश होने के नाते इंडिया इसमें लीड रोल लेते हैं। और बिम्स्टेक इतना बड़ा ये संगठन है, दुनिया का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये ग्लोबल एक कॉन्ग्लोमरेशन है। शिखर समिट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का समिट है, तो इसमें तो हर प्रधानमंत्री इस तरह का समिट में तो जाता ही है देश के लिए। और प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कोई बिजनेस तो था नहीं। उस दिन प्रधानमंत्री जी का जो क्वेश्चन आवर में प्रधानमंत्री जी बैठे, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक चीज़ देखिए, जब भी उनका बिल, उनका मंत्रालय का क्वेश्चन कुछ भी होता है, या जो
सेशन शुरुआत होता है जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलता है किसी, जैसे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर मोशन, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वो बहुत नियम नीति फॉलो करते हैं और हर बिल, हर जो बिजनेस हम लोग तय करते हैं वो प्रधानमंत्री जी से पूछ के ही सब तय करते हैं, उनका मार्गदर्शन से ही काम होता है। टोटल कितने विधेयक पास हुए हैं इस 60 राज्यसभा में? इस बार इसमें लिखा है ना, मैं डिटेल में 14 लोकसभा 16। लोकसभा में कितने हुए? लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 14। टोटल फिर हाँ जी। 16 टोटल 16। हाँ, टोटल मिला के 16 हो गए ना, 2 रिटर्न अच्छा, 2 रिटर्न मनी बिल। वॉकआउट तो पास हो गया, इसके बाद के दूसरी सी बिल है, क्या चीज़, दूसरी सी बिल उसका विषय अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ये बजट सेशन से रिलेटेड। सर एक क्रॉस वोटिंग का ही सवाल है। अपोजिशन पार्टी कह रही है कि एआईएडीएमके कौन पूछ रहे हैं? सर इसका हाँ हाँ सर, क्रॉस वोटिंग पे एक सवाल है। अभी बाहर में अपोजिशन पार्टी कह रही है कि एआईएडीएमके जो आपकी सहयोगी लगता है बनेगी, उसके एक सांसद ने उनके फेवर में वोट किया। हाँ, उनका अपना राजनीतिक कारण है, तो उसको हम दबाव नहीं डाल सकते ना। वोट जिसको जैसे डालना है, हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। Myself Sanusre from Deepika Devi from Kerala. During your speech, you said this bill, it doesn't have the X factor, this expose factor. Retrospective. Yes. But in the Munambam issue, how the bill is going to address, how it's going to end? See, I had explained in the House also, Munambam issue is a well-known case. It's a case involving 600 families. They all are farmers. There are long history. So when the Waqf Board claimed that land, there was no mechanism before those farmers, the fishermen, to protect themselves. Because as per the section 40 of the old act, the Waqf Board can claim any property if such a request comes before the board. And then it can only be decided, or if there is an appeal made to the tribunal. The problem was, after the tribunal delivers the judgment, the victims cannot go to court as a right of appeal. There was only provision of review petition, which is the writ. A writ is a very small window provided with exceptional cases where ordinary people cannot go and seek any kind of justice. So that is why we have changed the provision now. Since arbitrary claim of property by the Waqf Board has been now stopped, these farmers will get the relief. Because now if any land or property is to be claimed, you have to first show the document, the rightful document, that this particular the land or portion of land has a definite status. Without that, you cannot claim by orally or citing some reasons which are not valid. So in such circumstances, the victims will get the protection. Same and similar case is of Munambam, and they will get the justice. These provisions of the Act gives them way forward. It cannot be done right away. There is a process. But now the process is leading to the settlement of the cases, which will be in the favor of the victims, in this case the farmers. But since the bill is not applicable retrospectively, and Munambam is a thing that It is not. land law which has already happened. It is not a settled case. That's what I'm saying. No? If a case is settled case, if it is not a disputed, then the protection will happen. In this case, it is a disputed case, so Waqf Board will not get the protection. On the contrary, the victims will have the option of taking the relief from the sources available, that is, tribunal and the courts.
in case we don't have any more questions, we come to the end of the Yeah, I think all are happy with this budget session. They won't have much question. Okay, thank you. थैंक यू। चाय तो पिला दिया सबको? कुछ नहीं सही, लेकिन हिंदुस्तान में चाय तो पिलाना पड़ता है।